शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, पर मेरे ख्याल से आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि हम धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। कभी कभी जैसे हम धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। तो उन चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे ही। सनातन धर्म की बात भी हम करेंगे ही। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जैसे रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की मालाएं, रत्न या उपरत्न इत्यादि आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए, धर्म और अधर्म, दो शब्द, इन दो शब्दों के अर्थ समझने में हमारी गहरी दिलचस्पी हमेशा से रही है, आपकी भी हमारी भी। इन विषयों के प्रति हमारी जिज्ञासा अनंत काल से निरंतर है। धर्म और अधर्म, ये दोनों शब्द का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। धर्म का मतलब कुछ सही करना होता है, यानी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कोई सही काम करना। अधर्म का मतलब जल्द काम करना या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करना। अब जानते हैं कि धर्म क्या है। देखिए, संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर ने केवल मानव को ही वह शक्ति दी है जो किसी अन्य प्राणी में नहीं है, और वो है असीमित बुद्धि तथा ज्ञान अर्जित करने की शक्ति। पहले एक शासन व्यवस्था होती थी कि भाई आप उस शासन के अंतर्गत ये काम करोगे, ये काम नहीं करोगे, बराबर। अब ये शासन व्यवस्था के अनुसार सभी के लिए नियम निर्धारित थे, जिसके द्वारा कमजोर और असहाय प्राणियों की रक्षा की जाती थी तथा सभी को न्याय दिया जाता था। इसी को धर्म की संज्ञा दी गई, जिसका पालन करवाने का उत्तरदायित्व राजा का होता था। राजा को विशेष अधिकार प्राप्त थे कि वे अनुचित कार्य करने वाले प्राणियों को दंड दें और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करें। धर्म ग्रंथों में दो व्यक्तित्व का उल्लेख है। पहले यमराज, जो बिना किसी भेदभाव के आपके पाप और पुण्य के अनुसार से आपका हिसाब करते हैं, और दूसरे धर्मराज, जो बिना किसी प्रेम या द्वेष के अपना कर्तव्य निभाते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि धर्म का मतलब, देखिए हम धर्म बहुत खास बात बता रहे हैं। धर्म का मतलब पूजा, यज्ञ, ज्ञान या कर्मकांड नहीं है। ये कर्तव्य है कर्म से कहीं पहले और आगे की स्थिति, अर्थात आपकी समग्र परिस्थिति के हिसाब से कर्म, सोच विचार करके किया गया कर्म। इसलिए धर्म या अधर्म को भगवान से या पूजा से या पंथ से जोड़ना गलत है। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं, मतलब इसको उस वे में आपको नहीं लेना है। पूजा पाठ से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका एक व्यवहारिक पहलू हम देखते हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में अक्सर दिखाई देता है। यथा एक धर्म में विश्वास करने वाला, नियमित पूजा पाठ करने वाला, संत समागम करने वाला व्यक्ति सामान्यतः आस्तिक कहलाता है। आप सब उनको आस्तिक कहते हैं, भगवान को मानते तो आप आस्तिक हो गए। और ये माना जाता है कि जो भगवान की शक्ति में और उनके न्याय में संपूर्ण आस्था रखकर उसे स्वीकार करता है, वह ये भली भांति समझता है और मानता भी है कि परम पिता ने उसके इस मनुष्य जीवन के पल पल का लेखा जोखा पहले से निर्धारित कर दिया है, जो अटल और स्वीकार्य है। हमारी नजर में अधर्मी या नास्तिक वो है जो अपने कर्म में और स्वयं में विश्वास रखकर अपने भाग्य से भिड़ने का अथक प्रयास करते हुए ईश्वर को चुनौती देता प्रतीक होता है। तो पहला प्रकार सत्कर्म और दूसरा दुष्कर्म। सत्कर्म जिसको धर्म कहा जाता है, दुष्कर्म जिसको अधर्म कहा जाता है। अर्थात धर्म मतलब सत्कर्म या अच्छे कर्म और अधर्म मतलब दुष्कर्म या बुरे कर्म।
इन दोनों को परिभाषित आपका अंतर्मन करता है, सदैव करता है। यह हम सभी निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि हम स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते, और यही परम ज्ञान है। लेकिन इतनी आसानी से इसका मिल जाना हमें स्वीकार नहीं हो पाता है। किसे? परम ज्ञान को। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के मुख्यतः दो अवतार हुए हैं, जिन्हें श्री राम तथा श्री कृष्ण की संज्ञा दी गई है। श्री राम भी एक नगरवासी थे तथा रावण भी, दोनों ही नगरवासी थे। लेकिन रावण नगरवासी होने के पश्चात भी बलपूर्वक अपना कार्य करवाता था। उसके द्वारा निर्बल प्राणियों की हत्या भी की जाती थी, उसका शोषण किया जाता था, जो कि अधर्म है। इसी प्रकार दुर्योधन भी चालाकी से दूसरों का शोषण करता था। रावण तथा दुर्योधन के द्वारा केवल स्वयं के हितों की रक्षा की जाती तथा दूसरों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, तो यह अधर्म था तथा राजा के कर्तव्यों के बिल्कुल विपरीत भी। इसलिए धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तथा रावण और दुर्योधन रूपी अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना की, जहां सभी प्राणियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो धर्म क्या हुआ? अंतर्मन से जो आपको लगे कि आप सही कर रहे हो, ये अंतर्मन आपका जानता है कि ये सही है गलत है, तो फिर वो धर्म है। इसको आप पूजा पाठ हवन इस सब से आपको बिल्कुल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो अंतर्मन जानता है कि गलत है, तो जब आप वो करते हो तो फिर अधर्म है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपका काफ़ी लंबा वक्त ले लिया, तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।